हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फोड़ रहे होगे, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर रहे होगे। क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? आज तुमने क्या किया हुआ है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अपनी लाइफ में तुम अच्छा कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था कि हम लाइफ में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम लाइफ में जब भी कुछ शुरू करते हैं और हम हार मान लेते हैं, हमें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या रीजन है कि हम जल्दी से हार मान लेते हैं? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते हैं और वो कुछ कर जाते हैं अपने जीवन में। तो कैसे हम इस हार मानने की आदत को छोड़ सकें, या क्या हम करें कि हम हार ना माने, हम चाह करके भी पीछे ना हटें? तो देखो, सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि जो काम आप हार मान करके पीछे हट रहे हो, कुछ भी आप करने जाओगे, एनीथिंग यू वांट टू डू, दैट विल बी डिफिकल्ट। वो डिफिकल्ट होगा, चाहे वो चीज आपकी पैशन ही क्यों ना हो, आप उस चीज को करना पसंद ही क्यों ना करते हो, लेकिन जब उसको आप एग्जीक्यूशन के लेवल पर लेकर के जाओगे ना, वो चीज आपको हार्ड लगेगी। और मैं तुम्हें एक स्टोरी के थ्रू सुनाता हूँ। ये स्टोरी है कुछ दोस्तों की, जो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैकिंग पर जा रहे थे। उनके दोस्तों का 10 लोगों का दोस्तों का पूरा ग्रुप था और वो ट्रैकिंग पर जाना चाहते थे। ट्रैकिंग से पहले उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ये जो ट्रैकिंग है ना, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो इस माउंटेन पर, वो इस ट्रैकिंग में काफ़ी टफ ट्रैकिंग आपकी होने वाली है। ट्रैकिंग बहुत टफ होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपके रास्ते में। पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, कांटे होंगे, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ये सुन करके ही उनमें से 2 लोगों ने गिव अप कर दिया कि हमें जाना ही नहीं यार, इतना प्रॉब्लम कौन लेगा। 2 लोगों ने गिव अप कर दिया। 8 लोगों ने चलना स्टार्ट किया, ट्रैकिंग स्टार्ट किया उन्होंने। कुछ दूर तक चलने के बाद, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद, उनमें से भी 2 लोगों को ऐसा लगा, यार इतना एफर्ट हमें लगाना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, अभी से हमारे ये हालत हो चुके हैं, धूप इतनी तेज़ है, इतना खतरनाक रास्ता है, इतना सारा कुछ प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं, अभी इतना प्रॉब्लम, अभी तो बहुत दूर जाना है। ये सोच करके ही वो लोग वापस लौट आए कि अभी थोड़े ही दूर गए हैं, वापस चलते हैं। वो लोग वापस चले आए। फिर कुछ दूर और चले, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और चलने के बाद उनमें से 3 लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम आगे अब नहीं जा पाएंगे, आगे हमें नहीं जाना, काफ़ी अभी आधे रास्ते भी हम नहीं पहुंचे, आधे रास्ता भी अभी दूर है और हम अभी से इतना थक चुके हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बॉडी हमारा साथ नहीं दे पा रही है, हम नहीं कर पाएंगे। वो सोच करके 3 लोग फिर से रिटर्न आ गए। तो इस तरह से टोटल 7 लोग रिटर्न आ गए। 3 लोगों ने हिम्मत करके कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, और वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आधा रास्ता पूरा होता है। आधा रास्ता पूरा होने से थोड़ा आगे और वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाते हैं और फिर उनको लगता है, यार सच में रास्ता बहुत कठिन है यार, मेरे दोस्त तो पीछे चले गए, अब हम क्या करें? क्योंकि अब हम आधे रास्ते से आगे आ चुके हैं, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है पीछे जाने का। क्योंकि अगर हम पीछे गए तो हमें जितना हम आगे जाने में एफर्ट लगाएंगे, उससे ज़्यादा एफर्ट हमें पीछे जाने में लगाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा दूरी हमें तय करना पड़ेगा पीछे जाने में। तो इससे बेटर क्या है कि हम आगे ही चले जाएं। और फिर उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया जब वो उस लेवल पर पहुंच गए, उस चोटी पर पहुंच गए। और फिर वहां जाकर के जो खुशी मिली ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो आप। जब आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हो और वहां पहुंच जाते हो, फिर क्या हैप्पीनेस आपको मिलती है कि आप इतना दुर्लभ रास्ता, इतना खतरनाक रास्ता, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ रास्तों को झेल करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो। दैट सेटिस्फैक्शन, वो लेवल ही अलग होता है आपका। फिर जब वो कहानी, वो लौट करके ट्रैक से वापस आते हैं, फिर जब भी वो उस कहानी को याद करते हैं ना, वो जो लोग वापस आए हुए तो वो एम्बेरस फील करते हैं, उनके पास कोई मेमोरीज ही नहीं है। और जो लोग उस लेवल पर पहुंच चुके थे, यानी कि पूरा माउंटेन जिन्होंने 3 लोगों ने पार किया हुआ था, उन लोगों ने के पास एक मेमोरी था, एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन थी। तो देखो, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि लाइफ में हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर हम स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों से सलाह लेते हैं, सजेस्ट लेते हैं, और किसी ने हमें बता दिया, यार ये जो तू करना चाहता है ये तू कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है, तेरे इसने किया था, उसने किया था, कुछ नहीं हुआ था किसी के साथ, तेरा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो यही सोच करके, यही सुन करके ही गिव अप कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुन करके, थोड़ा सा अनसुना करके चलना स्टार्ट करते हैं कि हम खुद चल करके देखेंगे। कुछ 1 आध दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उस पर काम करते हैं, फिर उनको लगता है यार सच, वो लोग सच कह रहे थे यार, इतना टफ है, इजी नहीं है ये चीज़, और वो फिर वहाँ से रिटर्न कर लेते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी ही दूरी तय की थी। जब आप थोड़ी दूरी तय करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप रिटर्न आ सकते हो। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 महीने 6 महीने तक किसी काम को करते हैं, फिर देखते हैं यार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी तो मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वो तो बहुत दूर है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर ये सोच करके कोई 6 महीने पे गिव कर देता है, कोई 8 महीने पे गिव अप कर देता है।
फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते, वो कहते हैं थोड़ा सा और बढ़ करके देखते हैं, 8 महीने में 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा और करके देखते हैं, 1 साल करके देखते हैं। 1 साल जब वो लोग कर लेते हैं तो एक लेवल पर पहुंच चुके होते हैं जहां वो लेवल आ चुका होता है जब वो रास्ते पे ट्रैकिंग कर रहे थे और आधे रास्ते से ज़्यादा निकल चुके थे, जहां से रिटर्न आने का ऑप्शन नहीं था। वहां पर उन्होंने कुछ इन्वेस्ट कर डाला, कुछ चीज़ें कर डाली, कुछ मुकाम हासिल कर लिया, अब वहां से रिटर्न आना मुश्किल है, आगे बढ़ना आसान है। फिर वो लोगों के पास, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना पीछे लौटने का, फिर आप अपनी पूरी जान लगा देते हो, पूरी एफर्ट लगा देते हो उस चीज़ के पीछे, और फिर आप सफल होते हो, और वही लोग धीरे धीरे सफल होते हैं अपनी लाइफ में। तो देखो, ये एक स्टोरी के माध्यम से मैं और आपको बताना चाहूँगा। एक बार एक स्टोरी है, शायद सिकंदर की स्टोरी है, स्टोरी किसकी है मुझे याद नहीं है, लेकिन जो स्टोरी है वो याद है कि सिकंदर की ही फौज थी, जाती है एक दूसरी सेना पर आक्रमण करने के लिए, एक नदी से पार करके वो अपनी जहाज़ों में जाते हैं, दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। उस जमीन पर पहुंचने के बाद उनके सिपा सालार जो होता है, जो सेना का मुखिया होता है, वो कहता है अपनी पूरी जहाज़ों को आग लगा दो। सिपा सालार का ऑर्डर है, जहाज़ों को आग लगाना ही पड़ा। सभी सैनिक गए जो लोग, और उन्होंने जहाज़ को क्या किया, आग लगा दिया। जहाज़ जल करके राख हो गई। उन्होंने कहा अब हमारे पास वापस लौटने का ऑप्शन नहीं है, लौटेंगे तो इनकी जहाज़ों में लौटेंगे, जिनसे हम युद्ध करने वाले हैं, इनको हरा करके इनकी जहाज़ें लेंगे, फिर हम वापस जा सकते हैं, अदरवाइज ही मर जाएंगे। और फिर सिकंदर की सेना ने पूरा युद्ध किया और वो लोग जीते भी युद्ध को। कुछ सेना, एक बड़ी सेना को भी हरा दिया। क्यों? क्योंकि पास ऑप्शन नहीं था कि हमें रिटर्न जाना है, क्योंकि अगर नहीं लड़ते, नहीं मारते, वो मर जाते। तो देखो हमारी लाइफ में क्या होता है ना, बहुत सारा बैकअप बना करके चलते हैं, 20-30 बैकअप बना लिया, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा ये कर लेंगे, थोड़ा सा कम में मान जाएंगे, थोड़ा सा छोटे सोच में रह जाएंगे। जब आप डिटरमाइन कर दो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही करना है, ये आपको आपकी सर्वाइवल के लिए करना है। और जब कोई भी चीज़ ना हमारे सर्वाइवल पर आ जाती है, तो इंसान से बड़ा जो कोई जानवर नहीं होता है, इंसान से खतरनाक कोई जानवर भी नहीं हो सकता जब बात उसकी सर्वाइवल पर आ जाए। इंसान कुछ भी कर सकता है जब उसकी सर्वाइवल पर बात आ जाए। ऐसे ही होता है कुछ लोग जिनके लाइफ में कुछ नहीं होता और वो बहुत कुछ कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइवल वाले लेवल को देख चुके होते हैं, जहां पर उनके पास खाने को चीज़ें नहीं होती हैं। हम गिव अप बहुत जल्दी क्यों मार लेते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है यार, बाप का ये चीज़ बना हुआ है, फादर का ये है, मैं नहीं कुछ करूँगा, मेरे फादर ने इतना करके रखा है, करने की क्या ज़रूरत है। और बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो लोग बड़े घरों में पैदा होते हैं, उनके बच्चे अक्सर कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। उनके बच्चे अपने बाप की बनाई हुई, फादर की बनाई हुई प्रॉपर्टी पर जाकर के बैठते हैं और धीरे धीरे डाउनफॉल ही जिंदगी में आता रहता है। क्योंकि उनके पास कुछ करने की वजह जो होती है ना, क्यों करना है मुझे, क्यों मेरी लाइफ में ये चीज़ मुझे चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो वजह नहीं होती है। क्योंकि उनके पास तो सब कुछ मिल रहा है, उनके पास जो पैसे हज़ारों लाखों, उनको तो जस्ट एक बार मांगना भी नहीं पड़ता होगा। अभी तो कार्ड यूज करते हैं सभी लोग, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, मांगना भी नहीं पड़ता होगा। फिर क्यों करेंगे हम वो काम? क्यों करेंगे कोई काम जिसको करने में हमको एफर्ट लग रहा है, जो काम करने में हमें दम लगाना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हम क्यों करेंगे? अगर हमको लाखों रुपए डेली के मिल रहे हैं ऐसे ही बैठ के घूम के मस्ती करके, किसको नहीं अच्छा लगता है वो करना? सबको मजा आता है। लेकिन बात ये होती है, कैन यू अफोर्ड दैट थिंग और नॉट? अगर अफोर्ड कर रहे हो फिर आप वही करते रह जाओगे, आपके पास कुछ और करने की आपके मन में नहीं आएगी इच्छा। तो अक्सर वही लोग फाड़ते हैं जिनकी परिस्थितियां विपरीत होती हैं। तो परिस्थितियों का रोना छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में हार मानना छोड़ो, आगे बढ़ते रहो, स्ट्रेटजी चेंज करो। कभी अगर आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं लग रहा है कि बार बार मैं परेशान हूँ लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, तो अपना रास्ता चेंज करो, वे चेंज करो, मंजिल वही रहने दो, रास्ते बदलो, आप वहाँ तक जरूर पहुँचोगे। आई होप तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके भी कोई प्रॉब्लम्स है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाकर के इस पर डीएम करो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो मेरे साथ, फॉलो भी कर सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो दोस्त। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए पेज को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो दोस्त, बेल आइकन हिट कर लो, कि हम इसको एक ऐसी कम्युनिटी बनाने वाले हैं कि ये इंडिया की एक बेस्ट कम्युनिटी होनी चाहिए, जहाँ पर आप आकर के अपने प्रॉब्लम्स देते हो और आपके प्रॉब्लम्स, आपके आंसर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो पाती है। तो सब्सक्राइब मारो दोस्त। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।